उठा भाई, उठाना जल्दी। दिस इज इट। तो आज नहाया जाएगा ठंडे पानी से। गुड मॉर्निंग गाइस सबसे पहले, और आगे की बात बाद में करते हैं। पहले नहा जाता हूँ थोड़ा, उसके बारे में बताता हूँ आपको। दो बाल्टियाँ है और पता करना है पानी कैसा है, तो एक बार अपने घर में फ्रीजर में बर्फ़ को टच कर लेना, बस वैसे ही है। अगर आपने उत्तराखंड में भारत के अंतिम गांव के बारे में पूछा होगा तो अक्सर आपने नीतीमाणा साथ में सुना होगा, लेकिन ये दोनों गांव अलग अलग है और इनके बीच की दूरी लगभग 100 किलोमीटर की है। माणा गांव बद्रीनाथ के पास सरस्वती नदी के किनारे बसा है और वही नीति गांव नीति वैली में धौलीगंगा के पास बसा है। 1970 तक भारत और तिब्बत के बीच काफ़ी व्यापार हुआ करता था और इस वजह से बॉर्डर के आसपास काफ़ी गांव बसे हैं, और यही वजह है कि उत्तराखंड के नीति वैली में भी काफ़ी गांव हैं। इसमें बॉर्डर के सबसे पास बसा है नीति विलेज। फौजियों के मना करने के बावजूद भी यहाँ मैं और मोहित पहुँचे थे कल, और हम यहाँ कैसे पहुँचे वो किस्से भी मज़ेदार है, और उन किस्सों को जानने के लिए आपको पिछला व्लॉग देखना होगा। मेरे भाई भगा! ये पहना मुँह नकाब, लेकिन अभी तक मुँह के अंदर मिट्टी घुसी हुई है। बारिश आ गई और क्या मजे चाहिए भाई जी। नीति का रास्ता कहाँ से है? सीधा ही आगे है ना। हमें चाइना नहीं जाना है, हमें जाना है नीति। अगर आपके पास सामने भी ये सिचुएशन आती है तो सीधा जाइएगा, सीधा। तो अब बात करते हैं आज की। यहाँ पे हम हो चुके हैं रेडी और आज का ट्रैक हम करने वाले हैं। ये सामने वाला पहाड़ कौन सा है? थाई जुंडाई। अच्छा, जो मंदिर है वो शिवा क्या? वो शिवालय, वो छोटा अमरनाथ कहते हैं। समरसर महादेव, छोटा अमरनाथ। तो वही है। धन्यवाद दादी। वे तो कुछ आज वैसे। तो आप सोच रहे होंगे आवाज़ क्यों नहीं आ रही। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि मैंने इसके पास जो माइक है वो माउंट किया था, और उसके बाद क्या हुआ कि माइक इसने सपोर्ट नहीं किया इस कैमरे में। वहाँ से जो भी मैंने बातें की है वो माइक में रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो यहाँ से हमने सबको अलविदा कहा और निकल पड़े भोले के उस मंदिर की तरफ जिसको यहाँ के लोग छोटा अमरनाथ कहते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है मंदिर का ट्रैक। इस पूरे ट्रैक पे हम दो ही थे, और वो तो होना ही था क्योंकि यहाँ इस सीज़न के हम पहले ट्रैवलर्स हैं। वैसे अप्रैल से अक्टूबर तक यहाँ पे लोग रहते हैं, इस बीच आप विज़िट कर सकते हैं, लेकिन अगस्त में यहाँ पे काफ़ी बारिश होती है, और मेरी माने तो अक्टूबर यहाँ पे विज़िट करने का बेस्ट टाइम है। अगर आप मेलों के शौकीन हैं तो नीति वैली में 15 अगस्त के दिन घमसाली में एक मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें आपको स्थानीय संस्कृति के कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। अभी तो वैसे ये ट्रैक काफ़ी सुनसान है, मगर सावन महीने में यहाँ हर सोमवार को भंडारा होता है, जिसमें नीति गांव के अलावा आसपास के सभी गांव वाले बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो ये है टिमरसैन मंदिर।
अब मैंने और मोहित ने यहाँ पे भोले के दर्शन किए और साथ ही मोहित ने कुछ भजन भी गाए थे, लेकिन अफसोस वो माइक ने रिकॉर्ड ही नहीं किए। दर्शन तो हो गए, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई, इस मंदिर को यहाँ के लोग छोटा अमरनाथ क्यों कहते हैं? इस सवाल के साथ मैं और मोहित यहाँ से निकल गए। थोड़ा आगे जाने पर हम कुछ देर बैठे और बस इस जगह को निहार रहे थे। अभी हम बस वापस जोशीमठ को निकलने ही लगे थे कि हमको ये भाई मिले और ये साउथ इंडिया से उत्तराखंड घूमने आए। इन्होंने हमें अपनी ज़िंदगी का एक मज़ेदार किस्सा बताया। ये स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, बट उस जॉब से अब ये ऊब चुके थे, तो इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। मगर कमाल की बात तो ये है कि इनके बॉस ने वो रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं किया और इनको 1 महीने की छुट्टी दे दी और साथ ही इंक्रीमेंट भी। कुल मिलाकर ये बोल सकते हैं कि अपने बॉस को डराकर छुट्टी इंजॉय कर रहे हैं। और ये हूँ मैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि इस समय माइक से कुछ भी साउंड रिकॉर्ड नहीं हो रही है। आज की हमारी मंजिल थी जोशीमठ और साथ ही आपको भविष्य बद्री दिखाने का प्लान। और अभी हमारे साथ 2 समस्याएं। पहली, फ़ोन में नेटवर्क नहीं है और दूसरी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जिस वजह से मेरा फ़ोन डेड हो चुका है। गोप्रो में 30% बैटरी है और मोहित के फ़ोन में बस 11% बैटरी रिमेनिंग है। नेटवर्क का सॉल्यूशन तो ये था कि बस हमको घनसाली पार करना है और उसके बाद हमारे फ़ोन में नेटवर्क आ जाएंगे। और दूसरी बात का सॉल्यूशन ये है कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी मिले वहाँ पे हमको रुकना है और अपने गैजेट चार्ज करना है। जैसे ही हमने घमसाली क्रॉस किया तो हमारे फ़ोन में नेटवर्क आ गए। तो सबसे पहले हमने अपने घर पे कॉल किया। हेलो माँ जी, प्रणाम। अरे नेटवर्क नहीं थे ना जहाँ हम थे, अब नेटवर्क में आए हैं। हाँ हाँ, लेकिन अभी तक हमें कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली। अभी हम नीति से निकल गए आगे, अब जोशीमठ जाएंगे अभी यहाँ से, फिर कल निकलेंगे घर के लिए। हाँ, ये क्या होना? इसी बीच हम पहुंचे मल्हारी और यहाँ पे हमने मैगी ब्रेक लिया। और बैड न्यूज़ ये थी कि यहाँ पे भी लाइट नहीं है। नहीं तो एक बना दिया, अब दूसरा माँ फिर निकाल देने बेटा, फिर दूसरा बना देने। मनाली में भी आए हैं तो लाइट नहीं है यहाँ पे। और इस बीच मेरा गोप्रो भी डेड हो चुका था। तुझे रास्ता पता ही नहीं होगा। पहचान भी नहीं पाएगा ना। कौन मैं? अरे वैसे जाना ऊपर चढ़ाई से, लेडीज से पूछा था। और अब इसके बाद यहाँ से हम भविष्य बद्री के लिए निकले और ये थी वो लास्ट क्लिप जिसके बाद मोहित का फ़ोन भी डेड हो गया। रिंगी विलेज है 3 किलोमीटर ऊपर, तो यहाँ से हम ऊपर जाने वाले हैं भविष्य बद्री के लिए। रास्ता काफ़ी स्ट्रीप है तो बाइक तो चलती है यहाँ पे। अभी सामने हमें कार भी दिख रही है। यहाँ पे भविष्य बद्री लिखा हुआ है 11 किलोमीटर, तो हम यहाँ से जा रहे हैं। कच्चा रास्ता आ गया है यहाँ से ऊपर। उसके आगे हम कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। उस दिन हम जोशीमठ ही रुके। उस दिन कहीं लाइट नहीं थी, ना ही जोशीमठ में, ना ही मल्हारी में और ना ही नीति में। जोशीमठ से नेक्स्ट डे हम निकले देहरादून के लिए। तो बाय बोलते हुए यहाँ से जोशीमठ को
निकलते हैं देहरादून की तरफ। और देहरादून है 293 किलोमीटर यहाँ से। घर तो मैं पहुँच गया, लेकिन अभी भी एक सवाल था दिमाग में, ये तिमरसैन महादेव मंदिर को छोटा अमरनाथ क्यों कहते हैं? और जब मैंने गूगल में टाइप किया तो सबसे पहले मेरे सामने ये इमेज आई। एक तरफ अमरनाथ मंदिर की फ़ोटो है और दूसरी तरफ तिमरसैन महादेव मंदिर की। इन दोनों जगहों पे एक चीज़ कॉमन है, बर्फ़ से बना हुआ शिवलिंग। और जब हम यहाँ पे पहुँचे थे तब वो शिवलिंग गल चुका था। अगर आपको इसके अलावा कोई और रीज़न पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि तिमरसैन महादेव को छोटा अमरनाथ क्यों कहा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन फ्यूचर आपको मैं भविष्य बद्री भी दिखाऊंगा और ऐसी और जगहें भी जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और सफाई बना के रखिए। भाई फोटो खींच ले। राइट है फिर ऐसे कितनी है? हाँ तो क्या बस ठीक है, वो तो क्या, अब मैं बाइक लेके आ रहा हूँ। मैं नहीं खींच रहा तेरी फोटो पे। दोनों जूते उतारो, एक तो मान लेगा। हैं क्या कहते हैं? यहाँ से फोटो खींचो, बाइक लेके आ रहा हूँ यहाँ।